भाई कैमरामैन हथियार कहाँ है? ये रहा हथियार। हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा? पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि भैया ऐसा, हम पिछले 2 लेक्चरों का समरी दे रहा हूँ। पिछले 2 लेक्चरों में हमने क्या पढ़ा? पिछले 2 लेक्चरों में हमने पहले पढ़ा कि भैया क्लासिफिकेशन की सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम दी, एक भैया एरिस्टोटल आए थे। एरिस्टोटल ने क्या कहते हैं, पहले साइंटिफिक अप्रोच दिखाई क्लासिफाई करने के लिए, जिसको उन्होंने प्लांट और एनिमेलिया में डिवाइड करा। उसके बाद लिनस साहब आए। लिनस साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लिनस साहब ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या कहते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लास्ट में आर.एस. व्हिटेकर साहब ने भैया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और फिर उसके बाद भी एक साइंटिस्ट आए कार्ल बूथ, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। इससे लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि मोनेरा क्या होता है। मोनेरा किसने दिया था भैया? कैमरामैन जरा बताएंगे। एफ कोपलैंड। मोनेरा दिया था एफ कोपलैंड ने। उसके बाद आए हम क्या कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। किंगडम प्रोटिस्टा किसने दिया था? हैकल। किंगडम प्रोटिस्टा दिया था हम एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था भैया हैकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है। देखो भाई, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स। कौन आते हैं? सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स। कौन आते हैं? सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स। यानी क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। हमें पढ़ना है क्रिसोफाइट्स क्या होते हैं। क्रिसोफाइट्स क्या होते हैं? अब देखो भाई, अब तक हमने पढ़ा सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। हमें कितने टाइप पढ़ने हैं? 5 टाइप पढ़ने हैं। एक पढ़ना है क्रिसोफाइट, फिर पढ़ना है डायनोफ्लैजिलेट, फिर पढ़ना है यूकेरियोट, फिर पढ़ना है स्लाइम मोड, और लास्ट पढ़ना है प्रोटोजोन्स। क्या पढ़ना है? प्रोटोजोन्स। हमें ये चीज पढ़नी है। क्या करनी है? ये चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले क्रिसोफाइट से स्टार्ट करते हैं। क्रिसोफाइट का मतलब हैज डायटम्स एंड डेस्मिड गोल्डन एल्गी। मतलब क्रिसोफाइट्स के अंदर कौन से 2 ऑर्गेनिज्म आते हैं? एक डायटम्स और एक डेस्मिड, यानी गोल्डन एल्गी। ठीक है, गोल्डन एल्गी, सुनहरी एल्गी। एक काम करना, सुनहरी एल्गी को इकट्ठा करना, सुनार को बेच देना, पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। चले जाओ इकट्ठा करने, मास्टर ने कहा था गोल्डन एल्गी इकट्ठी कर लेना। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? जो ये क्रिसोफाइट्स होते हैं, इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है सिलिका से। किससे बनी होती है? सिलिका से। ठीक है, एंड सेल वॉल ओवरलैप टू फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। इनका अपीयरेंस कैसे होता है? साबुनदानी जैसा अपीयरेंस होता है। कैसा? साबुनदानी जैसा। किसका होता है? क्रिसोफाइट्स का। क्रिसोफाइट का अपीयरेंस कैसा होता है? साबुनदानी जैसा अपीयरेंस होता है। मतलब जिसमें साबुन रखते हो ना, डब्बा आता है साबुन रखने वाला, वैसा अपीयरेंस होता है। ओवर, क्योंकि इनकी सेल वॉल कैसी होती है? ओवरलैप कर रही होती है एक दूसरे को। ओवरलैप का मतलब तो समझते ही होगे भैया, एक दूसरे को ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, किससे बनी होती है? सिलिका से बनी होती है। देयर एक्यूमुलेशन। अब देखो होता क्या है? होता बेटा देखो कुछ ऐसा है कि डायटम जो होते हैं, ये जब मर जाते हैं, क्योंकि इनकी जब ये मर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से बनी हुई होती है, तो इनकी जो इनका सेल वॉल होती है वो डिपॉजिट हो जाती है कहां पर? ओशन क्रस्ट के ऊपर। किसके ऊपर? ओशन क्रस्ट के ऊपर। आज के टाइम पर, अगर हम आज के टाइम की बात करें, हम कभी समुद्र में तैराक बन के कूद जाए, स्कूबा डाइवर्स का नाम सुना ही होगा। अगर हम स्कूबा डाइवर बन के कूद जाए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नीचे की तरफ, तो जब हम समुद्र के तल को छुएंगे तो वो उसका असली तल नहीं होता, मतलब उसका असली क्रस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया इतने सालों से डिपोजिशन हो रहा है डायटम्स का, इतने सालों से उसकी सिलिका की लेयर चढ़ी जा रही है, उनकी सेल वॉल की लेयर बन रही है, उनकी डेड बॉडी क्योंकि इकट्ठी हुई पड़ी है। ठीक है, तो वो असली क्रस्ट नहीं है, उसके नीचे जाके कहीं असली क्रस्ट मिलेगा, हमें खोदना पड़ेगा। तो उसी चीज को मतलब उसी लेयर को हम क्या कहते हैं? डायटोमियस अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायटोमियस अर्थ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका यूजेस पढ़ लेते हैं भैया। यूज कहाँ होते हैं? एक पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में इस्तेमाल होता है, और फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ठीक है, इतना पॉलिशिंग तो मतलब तो समझते ही होगे, जूते पॉलिश करने की बात कर रहा हूँ, कोई और पॉलिशिंग मत समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं। किसकी? डायनोफ्लैजिलेट की। अभी हमने क्या पढ़ा? क्रिसोफाइट पढ़ा। दो पाए जाते हैं क्रिसोफाइट के। 2 एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। क्या? एक डायटम, एक डेस्मिड, यानी गोल्डन एल्गी। अब पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट क्या होता है बेटा? मरीन होते हैं। कैसे होते हैं? मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। उसकी किसकी बनी हुई थी?
उसकी बनी हुई थी सिलिका की, इसकी किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की। और डाई एटम, अब तुम बता देखो भाई, हम बात कर रहे हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की, इसके नाम में क्या है, इसके नाम से ही समझ आता है कि इसके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। क्या होगा, फ्लैजिला होगा। और कितने फ्लैजिला होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे। बहुत आसान है, डाई से 2 और फ्लैजिलेट से फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला है इसके पास, 2 फ्लैजिला है। 1 लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसफर। एक लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक फ्लैजिला ऐसे होगा और एक फ्लैजिला ऐसे होगा, ठीक है, ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन सेल प्लेसेस। एक फरो जैसा स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी में अच्छे से डायग्राम दे रखा है, अगर तुम देखना चाहो तो वहां से देखना। एक फरो होता है, उसके बीच में क्या कहते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक भैया ट्रांसफर। अब बात करते हैं हम यूग्लिनोइड्स की, किसकी, थर्ड पे आते हैं, यूग्लिनोइड। अब यूग्लिनोइड क्या होता है, हैज प्रोटीन रिच लेयर। अब देखो भाई ध्यान से पढ़ना, ये चीज इससे सवाल बनता है। हैज प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल। क्या यूग्लिनोइड्स के पास कौन सी लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसका नाम क्या है, पेलिकल नाम है। क्या नाम है, पेलिकल नाम है। विच मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल। इसका काम क्या होता है, फ्लेक्सिबल बनाती है बॉडी को। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या होते हैं, देखो भाई ये बड़े दोगले आदमी है, मतलब बड़े दोगले आदमी है, इसीलिए ये बढ़िया चीज है। कि कहने का मतलब क्या है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोगलापन अच्छा होता है, मेरा कहने का मतलब है इनके केस में अच्छा होता है। देखो भाई ये जब सनलाइट मिल रही होती है इनको, तो फोटोसिंथेटिक बिहेवियर दिखाने लगते हैं, फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें सनलाइट ना मिले, ये हेटेरोट्रॉफ बन जाते हैं भाई। इन्हें सनलाइट नहीं दोगे तो बोलना है भैया खाना तो चाहिए कैसे ना कैसे करके, तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, हेटेरोट्रॉपिक बिहेवियर दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। क्या यूग्लिनोइड क्या होते हैं, दोगले होते हैं। क्या होते हैं, दोगले होते हैं। इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं, पेलिकल, जो कि इसका काम क्या होता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना। आगे बढ़ते हैं, स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, ये होते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अब अगर किसी बच्चे को 10 भी याद ना हो तो जरा याद करें, सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है। ये मत पूछना सैप्रोफाइटिक नहीं पता, हमारे कैमरामैन को नहीं पता, तुम्हें क्या पता होगा, पता है कैमरामैन, चलो भाई कैमरामैन को पता है तो बताना बेटे, कैमरामैन क्या होता है, मतलब नहीं बताऊंगा, पता ही नहीं तो बताएगा कहां से, कैमरामैन गाली बक रहा है मेरे को। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट फ्रॉम, अब देखो भाई सैप्रोफाइटिक का मतलब बेसिकली तुम्हें पता ही होगा, जो डेड डिकेइंग मैटर पे क्या कहते हैं, फीड करते हैं, ठीक है, वो होता है सैप्रोफाइटिक। डिकम्पोजर जिसे कहते हैं हम, सैप्रोफाइटिक। अब बात में फॉर्म एग्रीगेट्स को फॉर्म प्लाज्मोडियम। ये क्या करते हैं, एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है गुच्छा, हिंदी में कहूं तो गुच्छा। अंगूर के गुच्छे देखे हैं, गुच्छे होते हैं ना, ब्रांच मतलब बंच कहते हैं, बंच इंग्लिश में कहते हैं बंच। वैसे ही क्या करते हैं, गुच्छा, एक गुच्छा फॉर्म करते हैं जिसे हम एग्रीगेट कहते हैं, जिसकी मदद से क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम। ग्रोज ऑन डिकेइंग ट्विग्स का मतलब होता है भाई सड़ी हुई पत्तियों पर उगते हैं, ठीक है, सड़ी हुई पत्तियों पे उगते हैं, ठीक है। आगे स्पोर हैव ट्रू वॉल्स। क्या, स्पोर हैव ट्रू वॉल्स, इनके स्पोर्स के पास ट्रू वॉल होती है, विच आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स। इनकी जो वॉल होती है वो ट्रू होती है, इनके जो स्पोर की वॉल होती है वो ट्रू होती है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। इसी वजह से क्या, बहुत ज्यादा सालों तक सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम प्रोटोजोन्स पे। क्या, प्रोटोजोन पे, प्रोटोजोन के अंदर 4 सब कैटेगरीज आती हैं, प्रोटोजोन के अंदर 4 सब कैटेगरीज आती हैं। पहली अमीबॉइड, फिर आती है फ्लैजिलेटेड, फिर आती है सीलेटेड और आखिर में आती है स्पोरोजोन्स। अगर हम बात करें अमीबॉइड की, अमीबॉइड मतलब जैसे अमीबा कैच प्रे यूजिंग सूडोपोडिया, और इस प्रोसेस को क्या कहते थे हम, फैगोसाइटोसिस। क्या कहते थे, फैगोसाइटोसिस। इसका एग्जांपल अमीबॉइड का क्या हो जाएगा, अमीबा ही हो जाएगा। फ्लैजिलेटेड की बात करें, हैव फ्लैजिला कॉज डिसीज। इनके पास फ्लैजिला होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये डिसीज कॉज करते हैं जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। किसकी वजह से होता है, ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, सीलिएटेड के पास, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के पास सीलिया होता है टू मूव फूड इनटू गले, ये वाली जो कैविटी होती है, ये गले एंड हेल्प इन लोकोमोशन। सीलिया लोकोमोशन में भी इनकी हेल्प करता है, ठीक है। आगे इसका एग्जांपल हो जाएगा पेरिनीशियम। क्या हो जाएगा, पेरिनीशियम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो हम बात करेंगे स्पोरोजोन्स की। किसकी, स्पोरोजोन की। स्पोरोजोन के पास क्या होता है, इन्फेक्टेड स्पोर होता है। कैसा, इन्फेक्टेड स्पोर होता है। देखो भाई, हैव इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज।
इनके पास एक स्टेज पाई जाती है जो कि इन्फेक्टेड स्पोर लाइक होती है, ठीक है, इन देयर लाइफ साइकिल। अब इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब क्या हुआ बेटा? इन्फेक्टेड स्टेज का मतलब ये होता है, इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब ये होता है कि इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब ये होता है, इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब ये होता है कि भाई ये इन्फेक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है? इन्फेक्शन कर सकता है। एक मिनट जरा पॉज करना, एक मिनट जरा, एक सेकंड के लिए बस। हेलो, आ रहा, ओके। स्पोरोजोन्स पे ध्यान। हैव इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज, हैव इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज। मैं बताऊं साफ बात, पापा का बोल, ठीक है, तो मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं उनका कॉल काट दूं, पिट जाता वरना मैं, ठीक है। स्पोरोजोन हैव इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज का मतलब क्या होता है बेटा? कि ये इन्फेक्शन को कर सकते हैं, मतलब पैथोजेनिक होते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर। एग्जांपल जैसे कि तुम्हें पता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। तो होप तुम लोगों को इस बार भी सब कुछ समझ आ ही गया होगा जहां तक है। अगर तुम ये चीज पढ़ लो तो मैं प्रोटिस्टा क्लियर हो जाएगा। प्रोटिस्टा के सवाल लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं, ये याद रखना। आगे मैं तुम्हें आगे के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, लड़कियों से दूर रहें।